साक्षी सिंह फ्रॉम कीरा टैरो और यहाँ पे मैं अकल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगी आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, वो भी एक ऐसे मेथड से जो ट्राइड और टेस्टेड है। जो ट्राइड टेस्टेड सिर्फ मैंने नहीं, या मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट्स को नहीं, डायरेक्ट जो डिस्पेंजा से किया है। तो करना क्या है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा है कौन। डिस्पेंजा एक ऑथर है, एक रिसर्चर है, एक लेक्चरर है जो हेल्प करते हैं हमारे जैसे लोगों को। वो हेल्प करते हैं कि अपने माइंड को रिवायर कैसे करें, बॉडी को रिकंडीशन कैसे करें। उनका मानना ये है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हर किसी के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। तो जो डिस्पेंजा का ही ये एक ऐसा मेथड है जिससे उनके काफ़ी और क्लाइंट्स ने ये चीज़ अचीव की है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अचीव की है। और उनका ये मेथड मैंने अपने पे अप्लाई किया है, मैंने अचीव किया है और मैंने सेम ये मेथड अपने क्लाइंट्स को दिया है और उन्होंने भी रिजल्ट बहुत जल्दी अचीव किया है। तो जिस बुक से इंस्पायर है उस बुक का नाम है हाउ टू बिकम सुपरनैचुरल। डिस्पेंजा बात करते हैं हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस की। नाउ डोंट ड्रॉप द वीडियो। ये मत सोचना कि मैं क्या बताने वाली हूँ, जस्ट लिसन मी आउट कि ये क्या होता है। अब बहुत इजी वे में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस का मतलब क्या होता है। तो जो डिस्पेंजा का कहना है कि अगर जब हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों सिंक में रहता है तो एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिससे हम कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो हार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीलिंग्स के लिए। जो ब्रेन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है पिक्चर्स, वो माइंड में इमेजिनेशन पिक्चर्स बनाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बोलती हूँ कि डू नॉट थिंक अबाउट अ रेड कार, तो अब सडनली आप रेड कार के बारे में सोचने लगोगे, आपके माइंड में एक रेड कार की इमेज आ जाएगी जो भी आपने देखी होगी। तो सेम एग्जैक्टली हमारा ब्रेन है वो सिर्फ, इसे इजी वे में समझना, सिर्फ रिप्रेजेंट करता है हमारे पिक्चर्स को, इमेजिनेशन को। और जो हमारा हार्ट है वो फीलिंग्स क्रिएट करता है उससे रिलेटेड जो भी फीलिंग्स आती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, एवरीथिंग। तो अगर जब हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों सिंक में है, इट मीन्स जैसा हम सोच रहे हैं, जो हमने इमेज बनाई है, वैसा ही अगर हम फील कर रहे हैं तो वो एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है और जो हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है। तो आइए, अब आपको समझ में आ गया है कि हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस क्या होता है। नाउ अब समझते हैं एक्चुअली इसे हमें अप्लाई कैसे करना है अपनी टेक्निक में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी का ट्रेलर देखा तो आप उस मूवी के ट्रेलर से सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि वो मूवी कॉमेडी है, वो मूवी थ्रिलर है, वो मूवी रोमांटिक है, लव बेस्ड है, कैसी है। बट जब तक आप पूरी पिक्चर नहीं देखती तो आपको नहीं पता होता कि एक्चुअली मूवी में है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल सेम ऐसे ही हमें ये पता है कि हमें मनी मैनिफेस्ट करनी है, हमें लव मैनिफेस्ट करना है, हमें हेल्थ मैनिफेस्ट करना है। बट ये सारे इतने डाइवर्स चीज है। मनी एक अपना आप में एक इतनी डाइवर्स अबंडेंट एनर्जी है जिसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमारी इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जो हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा मैनिफेस्टेशन का, मनी मैनिफेस्टेशन का, वो ये आएगा कि आपको अपनी इंटेंशन, आपको एक पेन और पेपर लेना है और लिखना है उस पे कि आपको क्या चाहिए, कि आपकी जो मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन है वो क्या होनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल कि आपको 1 लाख रुपीज मैनिफेस्ट करने हैं। आपका ये माइंड में क्लैरिटी आई, आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपीज मैनिफेस्ट करने हैं जो मैं मनी में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। आपने उसको लिख दिया है। नाउ सडनली द नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हमारा हार्ट, अभी सपोज आप 30,000 अर्न करते हैं और आपको 1 लाख करना है, तो जो डिफिकल्ट है कि मैनिफेस्ट करने में कि 30,000 से 1 लाख कैसे मैनिफेस्ट होगा। तो सडनली नॉर्मल पीपल में सडनली एक नेगेटिव इमोशंस जो है हार्ट में क्रिएट होने लगते हैं। वो माइंड में क्वेश्चन नहीं रेज होता, आपके हार्ट से क्वेश्चन रेज होता है कि आपके हार्ट में जो फीलिंग आती है वो रेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अनईजी फील करने लग जाओगे, आपको डाउटफुल लगने लग जाएगा, आपको फियर लगने लग जाएगा, आपको लगने लगेगा दैट इज इम्पॉसिबल, मैं 30,000 से 1 लाख रुपीज इतनी जल्दी अर्न नहीं कर सकती, या फिर मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मिल सकते। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होने वाला है। आप एक फ्रेश पेपर लेंगे या पेन लेंगे, उस पर आपको अपने नेगेटिव थॉट्स एक साइड पे लिख देने हैं। सपोज आपने थॉट्स लिखे डाउटफुल, फियरफुल, लेजीनेस एंड थॉट्स लिखे। अब आपको क्या करना है, हमारा जो इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप है, तो जितने नेगेटिव इमोशंस किए थे आप उनके पॉजिटिव इमोशंस राइट साइड में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है डाउटफुल तो आप उसमें लिख सकते हैं कॉन्फिडेंट। आपने लिखा है फियरफुल तो आप लिख सकते हैं फियरलेस।
और आपने उसमें लिखा है लेजी, तो आप उसमें लिख सकते हैं एक्शन टेकर। तो इस तरह से आपको राइट साइड में वो चीज़ मेंटेन करनी है। नाउ अब हमारे पास जैसे कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स और प्रिपेयरिंग लिस्ट होती है, हमारे पास भी इस तरह से अब सारी चीज़ें। अब हमें हमारी इंटेंशन क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, क्लैरिटी है उसमें, हमें ये पता है कि जो राइट साइड में जो हमारी फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स क्लियर हैं कि हमें कैसा फील करना है इसके साथ। जितनी भी नेगेटिव थी क्योंकि वो अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करी, अब जो पॉजिटिव है वही आपको फील करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब करना क्या है। नेक्स्ट हमें इन पॉजिटिव फीलिंग्स को लेके एक अपनी अफर्मेशन रेडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे कि अगर कोई 30,000 से 1 लाख अर्न करना चाहता है अपने जॉब में, तो उसकी अफर्मेशन कैसे होगी? उसकी अफर्मेशन होगी, थैंक यू यूनिवर्स और गॉड फॉर गिविंग मी सो मच मनी इन माई बैंक अकाउंट दैट आई एम already earning 1 lakh rupees per month and enjoying my life, and I have manifested and I buy the things which I want to buy, or I want to help others. I help the peoples. Thank you so much. I love my job. I love making money. So मेरी कुछ इस तरह से एक अफर्मेशन होगी। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अफर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, कैसे अफर्मेशन बनानी है, करेक्ट वे क्या है अफर्मेशन का, अफर्मेशन को यूज़ कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही बनाऊंगी। बिकॉज आपने बहुत देखा होगा, बहुत लोग होंगे जो अफर्मेशंस यूज़ करते हैं बट स्टिल नो रिजल्ट, उनको वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाती बिकॉज वो उस अफर्मेशन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो इफ़ यू वांट कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ अच्छे से, जिससे आप भी अपनी अफर्मेशन करेक्ट वे में फॉर्म कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट। सो नेक्स्ट कमिंग बैक टू ऑन टॉपिक, तो हमने अफर्मेशन करी। ये टेक्निक किसी भी डेज पे वर्क नहीं करती। आई कैन नॉट टेल यू कि आपके 30 डेज में मैनिफेस्ट होगी, ये 7 डेज में या ये 1 डे में। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए स्टार्टिंग में ये 30 डेज में मैनिफेस्ट हुई मनी से रिलेटेड, बट वही जब सेकेंड टाइम ट्राई किया तो 15 डेज में, एंड नाउ अब मेरी 1 वीक में ही मैनिफेस्ट हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, कि आपको इसमें जो 2 चीज़ ज़रूरत है वो है कंसिस्टेंट, कि आप कितना कंसिस्टेंट है और कितना आपने फेथ रखा है। ये जो टेक्निक है इसमें आपको कोई भी अपना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेदर इट विल वर्क वेदर इट विल नॉट वर्क, यू विल गोइंग टू फॉलो दिस एज इट इज, रिक्वायर एनी डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, जब आप अपनी अफर्मेशन क्रिएट कर लेंगे, आपको वो अफर्मेशन जो है ऐसे रोबोटिक फॉर्म में, एज अ सॉन्ग की फॉर्म में आपको बोलती रहनी है। जैसे हम एक मूवी का सॉन्ग सुनते हैं, अगर मैं आपको फेमस सॉन्ग बोलूंगी, वो हीरो हीरोइन आपके माइंड में आ जाएगा, या फिर आपको सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होगी तो वो सिचुएशन आपके माइंड में आने लगेगी। तो सेम ऐसे ही इस सॉन्ग को हमने, इस अफर्मेशन को हमने एज अ सॉन्ग बना लेना है। हमें क्या करना है, मॉर्निंग में हम ये करेंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग तो आप इसे लिखना, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 51 टाइम्स और 108 टाइम्स, जितना भी आप चाहते हो आप उतना लिखें। जब हम इसे लिखेंगे अफर्मेशन को, हमारे माइंड में जो हमने पिक्चर फर्स्ट अपने स्टेप में बनाई थी वो चलती रहेगी, प्लस जो फीलिंग हमने, पॉजिटिव फीलिंग्स जो हमने लिखी थी, वो फीलिंग्स हमें अपने माइंड में, अपने हार्ट में ऐसे चलाती रहनी है। तो माइंड में पिक्चर, हार्ट में वो, ये हमारी हाई वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जैसे मैंने आपको बताया था, और आप इसमें अपनी अफर्मेशन लिखेंगे। इफ़ यू आर कि मैं अफर्मेशन नहीं लिख सकते, मेरे को सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो आप उस अफर्मेशन को एटलीस्ट 15 मिनट्स तक उस पर मेडिटेट करेंगे। आप अच्छा सा कोई भी म्यूजिक लगा के, हीलिंग म्यूजिक लगा के बैठ सकते हैं और उस अफर्मेशन को आंखें बंद करके बोलते रहना है, एंड वही आपकी इमेज और फीलिंग्स वही सेम रहने वाली है, वही एक्साइटमेंट रहने वाली है। ये आपको मॉर्निंग, नाइट में सोने से पहले और इन आफ्टरनून भी करना है। अगर आप आफ्टरनून में 15 मिनट्स नहीं निकाल सकते ड्यू टू योर वर्क, तो आप 5 मिनट्स तो एटलीस्ट निकालेंगे। एंड ग्रेजुअली जब आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी तो आप इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रस्ट में पीपल, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है कि इसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना, या फिर नीचे दिए नंबर पे ज़रूर आप मुझे मैसेज करना आपकी सक्सेस स्टोरी, कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया। आई वुड लाइक टू शेयर दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल विद ऑल ऑफ यू। और यस, लास्ट में आपके लिए एक बोनस गिफ्ट है। अगर आप मेरी मनी मैनिफेस्टेशन फॉर 7 डेज फॉर फ्री करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मेरे को मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज, या फिर जो नीचे लिंक है उसमें ग्रुप ज्वाइन करिए। I will going to work with you on one of your manifestation for 7 days. It's of course totally free. It's a free gift for you. तो जो फर्स्ट कम है फर्स्ट सर्व होगा। मैं टोटल 5 पीपल को ले रही हूँ, एंड जितने भी 5 पीपल मुझे पहले कमेंट करके करेंगे, ये गिफ्ट्स उन्हीं के लिए है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू फॉलो माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर माई वीडियो।